हेलो मेरे डियर साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो डियर साथियों, अगर हमें क्लास टेंथ में पहला चैप्टर हमें कंप्लीट करना है ना, तो हमें पढ़ना पड़ेगा संख्याओं को, है ना। हमें संख्याओं के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर हमें संख्याओं के बारे में ही नॉलेज नहीं रहा तो भाई हम जो क्लास टेंथ का जो पहला चैप्टर है या फिर आगे जो भी हमें चैप्टर हैं उनमें थोड़ी दिक्कत जाएगी। मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि क्या संख्याएं होती हैं, है ना। कभी भाज्य संख्याएं बोल दिया, कभी परिमेय बोल दिया, कभी अपरिमेय बोल दिया, तो ये दिक्कत जाएगी। वैसे तो ये वीडियो जो है ना सबके लिए है, आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, अगर आप 11th में भी हो और अगर इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपके लिए, आप सबके लिए ओवरऑल ये वीडियो जरूरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। तो सबसे पहले बेटा हमें वास्तविक संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि ये वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या को अगर इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है, ये वास्तविक संख्या क्या होती है। तो पहले डियर साथियों आप समझिए संख्या रेखा क्या होती है। तो बेटा ये जो संख्या रेखा होती है एक ऐसी सीधी लाइन होती है। संख्या रेखा एक ऐसी सीधी लाइन होती है जो आपको दिख रही है, जिसमें इस तरफ भी एरो लगा होता है और इस तरफ भी एरो लगा होता है। इस एरो का मतलब बेटा सिर्फ और सिर्फ इतना सा होता है कि ये एरो ये बताता है कि ये जो रेखा है इस तरफ आप अनंत तक बढ़ा सकती हो, और ये जो एरो है इस तरफ भी ये बताता है कि ये रेखा अनंत तक आप इस तरफ बढ़ा सकते हो। ठीक है, मतलब ये एरो सिर्फ इतना बता रहा है कि इस रेखा को दोनों तरफ अनंत तक खींचा जा सकता है, और अनंत का कुछ पता नहीं होता, ये आप भी जानते हो। ठीक है ना, तो ये जो संख्या रेखा एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, अच्छा इस संख्या रेखा में संख्याएं कैसी होती है तो सुनो। तो इस संख्या रेखा का बेटा जो सेंटर होता है, जहां पर बीच में एक पॉइंट होता है, जो बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो। तो बीच में जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? जीरो। और बीच में पॉइंट के अलावा फिर अगर आप बाईं तरफ जाओगे तो बाईं तरफ आपको ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी, है ना। और ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1, -2, -3, -4, -6 ऐसे लेकर अनंत तक जा सकती है, माइनस में अनंत तक जा सकती हैं। कहां पर? माइनस में। और अगर दाईं तरफ देखें तो दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं मिलती हैं, और ये धनात्मक संख्याएं भी अनंत तक जा सकती हैं। ठीक है ना, ये भी कहां तक जा सकती हैं? अनंत तक जा सकती हैं। और यहां धनात्मक संख्याएं भी कहां तक जा सकती हैं? अनंत तक जा सकती हैं। ठीक है ना, तो ये है एक संख्या रेखा। ये क्या है बेटा? संख्या रेखा है। क्या है ये? संख्या रेखा। ठीक है, और संख्या रेखाओं पर क्या होती हैं? संख्याएं होती हैं। और संख्या रेखा पर संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो शून्य होती है, धनात्मक संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, शून्य एक ही बार होता है, शून्य शून्य होता है, लेकिन धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक जा सकती हैं। ठीक है ना, तो क्लियर है। तो बेटा जो संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं, बोल रहा हूं संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो। अब वास्तविक संख्याएं समझ गए कि संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं वो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब बेटा जो वास्तविक संख्याएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने टाइप की? दो। कौन कौन सी सर? पूर्णांक और दशमलव वाली। पूर्णांक और दशमलव वाली। ठीक है, अच्छा पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा अंक। और दशमलव का मतलब जो संख्या दशमलव में। अब जैसे पूरा, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 1, तो बताओ एक यहां पर पूरा है कि नहीं? बिल्कुल है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 2, मैंने लिख दिया यहां पर 3, मैंने लिख दिया यहां पर 4, तो ये पूरी संख्याएं हैं, पूरा अंक है, आधा अधूरा नहीं है, ये पूरा है। तो जो पूरी संख्याएं होती हैं, अब ये देखो प्लस माइनस में हो सकती हैं, जैसे ये माइनस में भी हो सकती है ना, और प्लस में भी हो सकती है। तो पूर्णांक का मतलब क्या है? पूरा अंक, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है, और दशमलव का मतलब होता है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 1.4, है ना, मैंने यहां पर लिख दिया 1.5, तो ये आधा अधूरा अंक होता है। ठीक है, तो आधा अधूरा अंक क्या होती है? दशमलव। और एक पूरा अंक क्या होता है? पूर्णांक। और ये पूर्णांक संख्याएं जो जितनी भी यहां पर संख्या रेखा पर दिख रही है, पूर्णांक संख्याएं आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब समझ गए? ठीक है, पूर्णांक का मतलब समझ गए? ठीक है। अब पूर्णांक बेटा तीन टाइप के होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक आपको दिख रहे हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जैसे -1 लिख दिया हमने, है ना, -2 लिख दिया, -3 लिख दिया, ऐसे जाओ अनंत तक, ये माइनस ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, है ना। अब शून्य, शून्य में कौन आएगा? शून्य ही आता है। और धनात्मक पूर्णांक में प्लस वाले आएंगे, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसे अनंत तक चले जाओ, तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गए। क्लियर है? पूर्णांक समझ गए। पूर्णांक कितने टाइप के होते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये समझ गए। ठीक है,
आगे समझो। अब आगे बेटा थोड़ा सा आपको यह समझना पड़ेगा कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं के अंदर ये कुछ संख्याएं भी आती हैं, इनको भी आपको जानना पड़ेगा। तो पहला यहां पर पॉइंट आता है प्राकृतिक संख्याएं कि सर ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो बेटा प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक की होती हैं। एक से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इसमें जीरो नहीं होता, ध्यान रखना। प्राकृतिक संख्या जिनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं एक से अनंत तक की होती है, इसमें जीरो नहीं होता, ठीक है ना। चलो अब प्राकृतिक के बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक के बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। तो बेटा अगर इन जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो सम्मिलित कर दिया जाए, क्या सम्मिलित कर दिया है, जीरो सम्मिलित कर दिया जाए, तो ये जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। कौन संख्याएं बन जाती हैं, पूर्ण। तो ध्यान रखना अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं भी कहां तक जाती हैं, अनंत तक। तो ध्यान रखना पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता, ठीक है। अब तीसरा पूर्ण संख्याओं के बाद कौन सा आता है, तो पूर्ण संख्याओं के बाद आता है बेटा पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक। तो पूर्णांक आप समझ चुके हो, पूर्णांक में कौन आता है, तो पूर्णांक में धनात्मक, देखो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। देखो पूर्णांक ये तीनों है, पूर्णांक क्या है, ये तीनों है। देखो पूर्णांक के ही तो प्रकार है ना, ये तीनों है। तो पूर्णांक में कौन आ जाता है, तो पूर्णांक में देखो जीरो आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डैश अनंत तक चले जाओ। और यहाँ पर -1 ले लो, है ना, -2 ले लो, है ना, -3 ले लो, ऐसे लेकर आप अनंत तक जा सकते हो, ये पूर्णांक में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा पूर्णांक के बाद क्या आता है, तो बेटा पूर्णांक के बाद क्या आता है वो आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो बेटा ये समझ गए ना आप संख्याओं के बारे में। अब पूर्णांक के बाद क्या आता है वो जानना जरूरी है। तो पूर्णांक के बाद क्या आता है वो मैं अभी थोड़ा सा डिले करो, उसको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। पहले आप समझ लो बेटा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वो समझ लो, ठीक है। तो बेटा देखो यहां लिखा है ऐसी संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा, यहां पर थोड़ा सा और करना है, यहां पर स्वयं व एक के अलावा, ऐसी संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हों, स्वयं व एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हों, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे बेटा मैंने यहां पर लिख दिया 4, मैंने क्या लिख दिया 4, तो बताओ 4 क्या स्वयं से विभाजित होगा, हाँ 4 स्वयं 4 से विभाजित हो जाएगा। 1 से विभाजित होगा, हाँ 1 से विभाजित होगा। क्या स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा, हाँ हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो देखो ये जो 4 लिखा है एक ऐसी संख्या है जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है, मतलब ये भाज्य है। मतलब क्या है, भाज्य। मैंने यहां पर 6 लिख दिया, तो स्वयं व एक के अलावा ये देखो 2 से भी विभाजित हो सकती है, 3 से भी हो सकती है। देखो 2 3 6, 3 2 6 हो सकती है ना, ठीक है। अब मैंने 8 लिख दिया, मैंने यहाँ 10 लिख दिया, है ना, ऐसे करके आप बहुत सारी संख्याएं बना सकते हो। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे 4 6 8 10 ये भाज्य संख्या हो गई। क्लियर है बेटा, चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ देखो ऐसा लिखा है ऐसी संख्या जो स्वयं व एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। कौन संख्या बोलते हैं, अभाज्य। अब यहाँ देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, क्या 2 स्वयं व एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होगी, तो देखो आप 2 से तो विभाजित हो जाएगी, 1 से विभाजित होगी। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या है जो 2 को विभाजित कर दे, अब बोलोगे सर नहीं है, 2 स्वयं और 2 के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, मतलब ये अभाज्य है, ठीक है। अब मैंने यहां पर लिख दिया 3, तो 3 क्या स्वयं और 3 के अलावा किसी और से विभाजित होगी, सॉरी स्वयं व एक के अलावा किसी और से विभाजित होगी, आप बोलोगे सर नहीं होगी, नहीं होगी, मतलब अभाज्य है। जैसे 5 हुआ, 7 हुआ, है ना, फिर 11 हुआ, 13 हुआ, ठीक है, और फिर कितना हुआ 17 हुआ, फिर 19 हुआ, है ना, 23 हुआ, है ना, ये 29 हुआ। ये ऐसी संख्याएं हैं बेटा ये जो स्वयं व एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। तो ऐसी संख्या जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर 29 के अलावा फिर 31 हुआ, है ना, फिर कितना होगा 37 हो जाएगा, है ना, फिर 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, है ना, 47 हो जाएगा, है ना,
53 हो जाएगा, ठीक है, 59 हो जाएगा, है ना। तो ये जो ऐसी संख्याएं हैं वो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो आपके होमवर्क में देता हूं कि बेटा आपको 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। वो 25 अभाज्य संख्याएं आपको ज्ञात करके निकाल के लाना है। वैसे देखो मैंने 60 तक तो लिख ही दी हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, मैंने यहाँ पर 60 तक तो लिख ही दी हैं, आपको इतनी तो हेल्प मिल गई है। इसके अलावा आप 100 तक निकालना है ना। 25 है, यहाँ पर कितनी हो गई है, 17 संख्याएं तो हो गई हैं, आपको 8 संख्याएं और पता करना, ये होमवर्क हो गया, ठीक है। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी ले गए आप, ठीक है। अब भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको पता चल गया है, तो थोड़ा सा और देख लो। यहां पर प्राकृतिक संख्याएं समझ गए, पूर्ण समझ गए और पूर्णांक समझ गए, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको हटा रहा हूं, ना, क्योंकि मुझे जगह चाहिए, ठीक है। तो देखो ये चीजें आप समझ गए, आप अपनी कॉपी में नोट करके रख लेना, है ना, क्योंकि संख्याओं के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आपको बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, ठीक है। तो बेटा चौथी संख्या जो पूर्णांक है, पूर्णांक के अलावा चौथी संख्या आती है परिमेय संख्या। क्या होती है बेटा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। देखो बेटा संख्या की बात करें तो परिमेय होती है और एक होती है अपरिमेय, परिमेय होती है और एक क्या होती है, अपरिमेय, ठीक है ना। तो देखो यहां पर संख्याओं के बारे में हम देखें तो एक परिमेय होती है और एक अपरिमेय। पहले यहां समझो बेटा, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं बेटा, पूर्ण संख्याएं होती हैं। और जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होते हैं, और जितने भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय होते हैं। जितने भी पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय। मतलब यहाँ संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या। अच्छा सर परिमेय संख्या होती क्या है वो और बता दो। तो बेटा परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो बेटा ये जो जितनी भी संख्याएं संख्या रेखा पर दिख रही हैं यहाँ पर, ये जितने भी धनात्मक ऋणात्मक या शून्य जितना भी दिख रहा है वो सब क्या है, परिमेय है ना। जैसे 0 है ना, 0 एक परिमेय संख्या है। तो सर आपने बोला था 0 परिमेय संख्या है, कैसे है, आप क्या a/b के रूप में लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं। देखो 0 के बटे में 1 लिख सकते हो ना, 1 तो भाई किसी के भी बटे में लिख सकते हो, 1 से कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो ये परिमेय संख्या होगी। अब आपसे बोल दिया जाए 2 क्या परिमेय संख्या है, हाँ सर है, क्योंकि 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं, है ना। आप 3 परिमेय संख्या है, हाँ सर है, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो भाई जितनी भी संख्या है उन सब के बटे में 1 लिखा जा सकता है, दशमलव वाली संख्याओं को छोड़कर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, आपकी परिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है, दशमलव वाली। जैसे हमने लिख दिया 2/3, तो आपको तो साफ साफ दिख रहा है कि सर ये बटे में है और बटे वाली संख्या मतलब a/b के रूप में है, ये तो परिमेय है ना। लेकिन ये 4 अपरिमेय है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर 4 परिमेय है, क्योंकि 4 के बटे में 1 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ साथ समझ गए ना, जो जितनी भी यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक शून्य ये सब क्या है, परिमेय संख्या है ना। जैसे -1 है, क्या ये परिमेय है, हाँ है, क्योंकि -1/1 लिखा जा सकता है। जैसे -2/2 1 लिखा जा सकता है, ये भी परिमेय, ठीक है ना। अच्छा ये समझ गए, परिमेय समझ गए सर। ध्यान रखना प्राकृतिक जितने भी है वो पूर्ण है, पूर्ण जितने भी हैं पूर्णांक है, और पूर्णांक जितने भी हैं वो क्या है, परिमेय। अब एक और बचा है अपरिमेय संख्या। क्या बचा है, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। क्या होता है वो देख लो। तो बेटा अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो बेटा अपरिमेय संख्या वह होती है जिसे a/b के रूप में ना लिखा जा सके, मतलब बेटा ये जो संख्याएं होती हैं, ये जो संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या, इनको a/b के रूप में हम नहीं लिख सकते, a/b के रूप में हम नहीं लिख सकते। अच्छा सर ऐसा क्या है, ठीक है, वो कौन सी संख्याएं हैं। तो बेटा ध्यान रखना कि रूट वाली संख्याएं, ये जो रूट दिख रहा है, रूट के अंदर अगर कोई संख्या है, रूट के अंदर वाली सभी संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय होती हैं, ठीक है, अपरिमेय होती हैं। रूट के अंदर वाली जितनी भी संख्याएं होंगी बेटा वो कौन सी संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है, अपरिमेय हो गई। क्लियर है बेटा। अच्छा कुछ यहाँ अब बात भी चलते हैं, वो यहाँ पर ध्यान से सुनना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया √2,
√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय। जैसे मैंने लिख दिया √3, ये अपरिमेय है। मैंने लिख दिया √17, ये अपरिमेय है। ठीक है, लेकिन बेटा मैंने यहां पर √16 लिख दिया, बोलो क्या ये अपरिमेय है? तो भाई √16, रूट तो मैंने दिखाने के लिए लिखा है, रूट तो मैंने दिखाने के लिए लिखा है। आपको पता है जो 16 किसका वर्गमूल होता है? आपको पता है 16 किसका वर्गमूल होता है? तो आप बोलोगे 16 तो भाई 4 का वर्गमूल होता है। तो जैसे ही इसका देखो, इसका वर्गमूल नहीं हटा सकते, इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा, इसका दशमलव में आएगा, इसका दशमलव में आएगा, ऐसे नहीं हटा सकते। लेकिन इसको तो इजीली हटा सकते हो, क्योंकि 16 तो 4 का वर्गमूल होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। मतलब ये तो यहां पर इसको दिखाने के लिए लिखा है, वास्तव में तो ये क्या है? 4 है। वास्तव में तो ये क्या है? 4। मतलब ये जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को आपको पहचानना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। जैसे आपको 25 दे दिया, तो 25 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो ऐसी संख्याओं को पहचानना जिनका रूट हट सके आसानी से, ऐसे। ठीक है, तो रूट वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो अपरिमेय। ठीक है, जैसे आपसे लिख दिया √2 + 2। अब √2 + 2, अब बोलोगे सर एक रूट में है और एक रूट में नहीं है, तो ये कौन सी संख्या होगी? तो बेटा ये जो है रूट के अंदर रूट वाली संख्या बन गई ना, पूरी पूरी। अगर पूरा देखें तो रूट वाली संख्या बन गई, मतलब ये अपरिमेय है। क्या है ये? अपरिमेय है ना। और एक और बात बेटा, जो पाई होता है, दिख रहा है आपको पाई? पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इनको समझा दिया, इनको ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं और ये परिमेय होती है। और आज हमने क्या जाना? संख्याओं के बारे में जाना, और इनके जाने बिना हम आगे स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को आप जरूर देख लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है बेटा। चलो अब एक और बात, सम और विषम संख्याओं तो आप जानते ही होंगे, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या बोलते हैं, और ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या बोलते हैं। तो बस ये आपको समझाया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर ये बातें हो गई होंगी, ठीक है बेटा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना।